जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र सागर अपने YouTube चैनल सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं हायर ट्रिगोनोमेट्री, जो बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में पार्ट 1 में पूछा जाता है। 2 यूनिवर्सिटी को छोड़कर BN मंडल और उससे एक नया यूनिवर्सिटी बना है पूर्णिया यूनिवर्सिटी को छोड़कर बाकी सभी यूनिवर्सिटी में पार्ट 1 में ही पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। हायर ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 3 हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन, इससे बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में 1 क्वेश्चन इन PPU पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी और मगध यूनिवर्सिटी में इस हाइपरबोलिक फंक्शन से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑल अदर यूनिवर्सिटी हाफ क्वेश्चन in all other universities, not in BN MU प्लस पूर्णिया। ये 2 यूनिवर्सिटी में ये हाइपरबोलिक फंक्शन जो है ये चैप्टर नहीं पूछा जाता है। अब आइए ये हाइपरबोलिक फंक्शन का हम आज लेक्चर फर्स्ट बताएंगे और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम सब है, उस थ्योरम को आज हम प्रूव करेंगे। लेक्चर 1, सबसे पहले आप सभी को इसके डिफिनीशन के बारे में बताएंगे। डिफिनीशन है पहला, इफ x इज रियल या कॉम्प्लेक्स तो देन हाइपरबोलिक साइन ऑफ x एंड हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ x is denoted by sin हाइपरबोलिक x। साइन हाइपरबोलिक x को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x बाई 2 एंड कॉस हाइपरबोलिक x को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, कॉस लिख लेंगे हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x बाई 2। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे, इससे पहले हम लोग सर्कुलर फंक्शन के बारे में पढ़े थे, जिसमें सर्कुलर फंक्शन में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 होता था, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट होता था, तो उसे हम लोग सर्कुलर फंक्शन कहते थे और इसे हम लोग कहेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन। तो ए हो गया आपका साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला और ए हो गया कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला। तो उसी प्रकार हाइपरबोलिक फंक्शन भी 6 होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स और हम लोग अदर 4 हाइपरबोलिक फंक्शन जो है यहाँ निकालते हैं। तो लिखेंगे अदर
अदर हाइपरबोलिक फंक्शंस आर डिफाइंड एज फॉलोज। देखेंगे हम लोग tan हाइपरबोलिक एक्स, तो tan हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला लिखना है तो हम इसे लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स बटा कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला है ई के पावर एक्स ई के पावर माइनस एक्स बाई टू बाई ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स बाई टू। ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो देयरफॉर आपका tan हाइपरबोलिक एक्स बराबर होगा ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स बाई ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स। उसी प्रकार अब हम लोग कॉट हाइपरबोलिक एक्स का निकालना होगा तो इसी का उल्टा कर देंगे तो कॉट हाइपरबोलिक एक्स बराबर हो जाएगा ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स। अब हम साइन हाइपरबोलिक एक्स का रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला आएगा तो लिखेंगे हम लोग कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स बराबर 2 बाई ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स एंड सेक हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 2 बाई ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स। तो ये आपका 6 हाइपरबोलिक फंक्शन हो गया। इसे आप लोग याद रखेंगे और हम लोग जब थ्योरम प्रूव करेंगे तो उसमें इसका यूज होगा। जैसे थ्योरम प्रूव करेंगे चाहे क्वेश्चन बनाएंगे तो इसका यूज होगा। अब नेक्स्ट डिफिनीशन है रिलेशन बिटवीन सर्कुलर फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। तो लिखेंगे दूसरा डिफिनीशन रिलेशन बिटवीन सर्कुलर फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। मगध यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में यह बुक यहीं से ट्रिगोमेट्री यहीं से स्टार्ट होता है, इसलिए मगध वाले और पाटलिपुत्रा वाले का ये चैप्टर फर्स्ट है। थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। रिलेशन बिटवीन सर्कुलर फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन मतलब सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन के बीच का रिलेशन है। या प्रूव दैट पहला है साइन आयोटा एक्स। तो साइन आयोटा एक्स ये हो गया आपका सर्कुलर फंक्शन। इसका फॉर्मूला होता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स। साइन आयोटा एक्स इज इक्वल टू आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स। दूसरा फॉर्मूला होगा कॉस आयोटा एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तीसरा फॉर्मूला tan आयोटा एक्स का वैल्यू आयोटा tan हाइपरबोलिक एक्स। या इसी थ्योरम को दूसरे प्रकार से प्रूव किया जाएगा। लिखेंगे या प्रूव दैट पहला हम यहाँ से साइन हाइपरबोलिक एक्स निकालना चाहते हैं तो लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर आयोटा इधर आएगा 1 बाई आयोटा साइन आयोटा एक्स। और हम लोग जानते हैं 1 बाई आयोटा का वैल्यू माइनस आयोटा होता है तो इसको लिख सकते हैं माइनस आयोटा साइन आयोटा एक्स। उसी प्रकार दूसरा कॉस हाइपरबोलिक एक्स बराबर
कॉस आयोटा एक्स ही होगा, क्योंकि देख लीजिए यहाँ कॉस आयोटा एक्स बराबर कॉस हाइपरबोलिक एक्स और कॉस हाइपरबोलिक एक्स बराबर कॉस आयोटा एक्स। उसी प्रकार अब यहाँ पे तीसरा लिख लीजिएगा, देखिए टेन आयोटा एक्स बराबर आयोटा टेन हाइपरबोलिक एक्स, तो हम लोग यहाँ से टेन हाइपरबोलिक एक्स निकालेंगे तो होगा टेन हाइपरबोलिक एक्स बराबर 1/आयोटा टेन आयोटा एक्स। अब हम लोग इसे लिख सकते हैं 1/आयोटा को माइनस आयोटा, तो लिखेंगे माइनस आयोटा टेन आयोटा एक्स। अब तीनों थ्योरम को हम लोग बारी बारी से इससे प्रूफ करेंगे। अगर ए प्रूफ हो जाएगा तो ए भी हो जाएगा, ए प्रूफ हो जाएगा तो आपका दूसरा भी हो जाएगा, ए प्रूफ होगा तो ए भी हो जाएगा। तो चलिए आते हैं, लिखते हैं प्रूफ। लिखेंगे प्रूफ फर्स्ट, लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर, याद होगा जब कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट हम जब पढ़े थे और आप लोग को पढ़ाए थे इससे जस्ट पीछे वाले चैप्टर में, तो उसमें साइन थीटा का वैल्यू प्रूफ किए थे ई के पावर आयोटा थीटा माइनस ई के पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2 आयोटा। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर ई के पावर आयोटा थीटा माइनस ई के पावर माइनस आयोटा थीटा बटा 2 आयोटा होता है। तो जो हमें प्रूफ करना है वह है साइन के एंगल में आयोटा एक्स। तो हम सबसे पहले ये प्रूफ करने के लिए इस थीटा की जगह पर हम लोग आयोटा एक्स पुट करेंगे। तो लिखेंगे लेट अस पुट थीटा बराबर आयोटा एक्स इन इट बी गेट। अब जहां जहां थीटा है वहां आयोटा एक्स पुट करेंगे, तो पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन आयोटा एक्स इज इक्वल टू ई के पावर आयोटा आयोटा एक्स माइनस ई के पावर माइनस आयोटा आयोटा एक्स बाई 2 आयोटा। अब इसे हम लिख सकते हैं साइन आयोटा एक्स इज इक्वल टू ई के पावर आयोटा को आयोटा से गुना करेंगे आयोटा स्क्वायर एक्स माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर एक्स बाई 2 आयोटा। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। हम लोग ई के पावर, हम लोग जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ लिखेंगे साइन आयोटा एक्स इज इक्वल टू, देखिएगा आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस पहले से है ई के पावर -1 एक्स स्क्वायर बटा 2 आयोटा। अब इसको लिखेंगे हम लोग साइन आयोटा एक्स बराबर ई के पावर माइनस एक्स माइनस, यहाँ पर आपका है माइनस माइनस से हो जाएगा आपको प्लस, एक्स स्क्वायर नहीं होगा एक्स होगा, एक्स बाई 2 आयोटा। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन आयोटा एक्स बराबर 1/आयोटा ई के पावर माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस न तो रहने दीजिए, ई के पावर माइनस एक्स माइनस ई के पावर एक्स बाई 2। हम लोग कॉस हाइपरबोलिक एक्स का आप सभी को फॉर्मूला बताया है ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स बटा 2। तो यहाँ पहले माइनस एक्स है इसलिए यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं और इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, पहले माइनस कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा साइन आयोटा एक्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा 1/आयोटा का मान जो है 1/आयोटा का वैल्यू माइनस आयोटा होता है। तो इसको लिखेंगे, यहाँ से हम लोग माइनस भी कॉमन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ई के पावर माइनस एक्स माइनस ई के पावर एक्स बाई 2। अब यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए, तो जब यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो साइन आयोटा एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस आयोटा
ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स बाई टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन आयोटा एक्स इज इक्वल टू आयोटा ई के पावर एक्स ई के पावर माइनस एक्स बाई टू। और हम लोग जानते हैं कि साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर होता है ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स बाई टू। अब जहाँ ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स बाई टू है, उसके जगह पर साइन हाइपरबोलिक एक्स रख दीजिए, तो साइन आयोटा एक्स बराबर हो जाएगा आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स। ये आपका एक पार्ट ए प्रूव हो गया। या आप लिख सकते हैं देयरफॉर, अब साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर लिख सकते हैं यहाँ से आयोटा साइन हाई, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट लिख सकते हैं, तो साइन आयोटा एक्स, अब यहाँ से आयोटा को उधर ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स 1 बाई आयोटा साइन आयोटा एक्स। और हम लोग जानते हैं 1 बाई आयोटा का मान माइनस आयोटा होता है, तो माइनस आयोटा साइन आयोटा एक्स, ये भी प्रूव हो गया। उसी प्रकार अब दूसरा भी प्रूफ इसी के जैसा है, तो लिखेंगे प्रूफ सेकेंड, वी नो दैट, हम लोग फार्मूला जानते हैं साइन कॉस थीटा का फार्मूला कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट में आप सभी को प्रूफ की करके बताए थे। लिखेंगे ई के पावर आयोटा थीटा प्लस ई के पावर माइनस आयोटा थीटा बाई टू। अब हम लोग इस फार्मूला में हमको निकालना है कॉस आयोटा एक्स का फार्मूला, तो जहाँ जहाँ थीटा होगा वहाँ वहाँ हम लोग आयोटा एक्स इसमें पुट कर देंगे। तो लिखेंगे लेट अस पुट थीटा बराबर आयोटा एक्स इन इट, वी गेट, तब पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा कॉस आयोटा एक्स इज इक्वल टू ई के पावर आयोटा आयोटा एक्स ई के पावर माइनस आयोटा आयोटा एक्स बाई टू। तो इसको लिखेंगे कॉस आयोटा एक्स इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर एक्स माइनस आयोटा स्क्वायर एक्स बाई टू। लिखेंगे हम लोग कॉस आयोटा एक्स इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ई के पावर माइनस एक्स ई के पावर माइनस माइनस 1 इंटू एक्स बाई टू। तो लिखेंगे कॉस आयोटा एक्स इज इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स ई के पावर माइनस माइनस प्लस एक्स बाई टू। तो लिखेंगे हम लोग कॉस आयोटा एक्स इज इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स, पहले इसको लिख लीजिए बाद में इसको ई के पावर एक्स ई के पावर माइनस एक्स बाई टू। हम लोग फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट कॉस हाइपरबोलिक एक्स का जो फार्मूला होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स बराबर ई के पावर एक्स ई के पावर माइनस एक्स बाई टू। तो हम लोग लिखेंगे कॉस आयोटा एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स, एक प्रूफ हो गया दूसरा। एंड आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक एक्स बराबर कॉस आयोटा एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, अब तीसरा प्रूफ करना है, तो लिखेंगे प्रूफ थर्ड, वी हैव tan आयोटा एक्स बराबर प्रूफ करना है आयोटा tan हाइपरबोलिक एक्स प्रूफ करना है। तो लिखेंगे हम लोग tan हाइपरबोलिक एक्स बराबर
सॉरी टेन आयोटा एक्स इज इक्वल टू साइन आयोटा एक्स बटा कॉस आयोटा एक्स। तो टेन आयोटा एक्स इज इक्वल टू साइन आयोटा एक्स के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स बटा इसके यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स बराबर टेन हाइपरबोलिक एक्स। तो लिखेंगे टेन आयोटा एक्स बराबर आयोटा टेन हाइपरबोलिक एक्स। एक तो ए प्रूफ हो गया। अब यहीं से टेन हाइपरबोलिक एक्स निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर आयोटा टेन हाइपरबोलिक एक्स बराबर टेन आयोटा एक्स। अब क्या कीजिए, इस आयोटा को राइट में ले जाइए। तब टेन हाइपरबोलिक एक्स बराबर 1 बाई आयोटा टेन हाइपरबोलिक एक्स। 1 बाई आयोटा का जो मान है वह माइनस आयोटा होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टेन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा टेन आयोटा एक्स। ये भी प्रूव करना था, तो लिख लेंगे हेंस प्रूफ। अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हाइपरबोलिक फंक्शन पर है, तो आइए उसे भी प्रूव करते हैं। लिखेंगे तीसरा है फार्मूला ऑन हाइपरबोलिक फंक्शन। हम लोग पहला है, तीसरा का पहला प्रूव दैट कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। अब इसे हम लोग प्रूव करेंगे पहले। तो याद होगा हम लोग सर्कुलर फंक्शन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता था, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता था। और उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कॉस 2 थीटा था। तो यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाता है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का जो वैल्यू होता है वह 1 होता है। आइए हम इसे प्रूव करते हैं। तो लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम लोग इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम लोग प्रूफ हमको करना है क्या, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो हाइपरबोलिक लाने के लिए हम लोगों को इस थीटा की जगह पर आयोटा एक्स पुट करेंगे। तो यहाँ कॉस आयोटा एक्स होगा, यहाँ साइन आयोटा एक्स होगा। तो हम लोग कॉस आयोटा एक्स का फॉर्मूला जानते हैं, कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो यहाँ कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर थीटा के जगह पर जब आयोटा एक्स पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर आयोटा एक्स होगा। तो साइन आयोटा एक्स का वैल्यू हो जाएगा आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स। जब उसका स्क्वायर करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, आयोटा का स्क्वायर -1। तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा। तो लिखेंगे लेट अस पुट थीटा के जगह पर आयोटा एक्स पुट कीजिए इन इट बिगेट। जहां जहां थीटा है उसके जगह पर आयोटा एक्स पुट कीजिएगा। तो ये क्या होगा, कॉस आयोटा एक्स का होल स्क्वायर
साइन आयोटा एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम लोग अभी फॉर्मूला प्रूव किए हैं। कॉस आयोटा एक्स का फॉर्मूला कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और साइन आयोटा एक्स का फॉर्मूला ये हर हाल में आपको याद रखना है। इसके बिना एक स्टेप नहीं चल सकते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन में। साइन आयोटा एक्स का फॉर्मूला आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये दोनों का फॉर्मूला दोनों जगह यूज करेंगे। यहाँ हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर, यहाँ होगा आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसे हम लोग लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। हम लोग जानते हैं आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू जो है -1 होता है। तो लिखेंगे हम लोग कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव। उसके बाद हम लोग अब दूसरा फॉर्मूला प्रूव करेंगे। लिखेंगे दूसरा प्रूव दैट कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2x। कॉस हाइपरबोलिक 2x मतलब जस्ट सर्कुलर फंक्शन से उल्टा है। वहां पर हम लोग पढ़े थे सर्कुलर फंक्शन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, और यहाँ पर उल्टा पढ़ना है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2x पढ़ना है। तो लिखेंगे प्रूफ। लिखेंगे प्रूफ। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे विनोद कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा होता है। अब हम लोग क्या करेंगे रिजल्ट प्रूफ करने के लिए जहां जहां थीटा है आयोटा एक्स पुट करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब हम लोग जहां जहां थीटा है आयोटा एक्स पुट करेंगे। तो लिखेंगे लेटस पुट थीटा बराबर आयोटा एक्स यूनिट बीगेट। तो यहाँ लिखेंगे कॉस आयोटा एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन आयोटा एक्स का होल स्क्वायर कॉस 2 आयोटा एक्स। तो याद कीजिए फार्मूला बताए थे आप सभी को। देखिए कॉस आयोटा के आगे एक्स है तो लिखेंगे इसका फार्मूला कॉस हाइपरबोलिक एक्स। साइन आयोटा के आगे एक्स है तो लिखेंगे साइन आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स। उसी प्रकार यहाँ कॉस इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस 2 आयोटा एक्स है तो इसको लिखेंगे कॉस आयोटा 2x। अब कॉस आयोटा के आगे 2x है तो आयोटा को हटा के तो हाइपरबोलिक देंगे, और x के जगह पे 2x है तो x के यहाँ पर 2x लिख देंगे। तो लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक 2x। इस सभी का फॉर्मूला इसमें हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे। देखिए आइए पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। आइए लिखते हैं कॉस आयोटा एक्स के जगह पर लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन आयोटा एक्स के जगह पर लिखेंगे आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक
2x। अब देखिए ध्यान से सुनना है, इसको लिखेंगे हम लोग कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स आयोटा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2x। अब देखिए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2x, हेंस प्रूफ। इसको उतारिए। अब आइए अब तीसरा इसका प्रूफ करते हैं। तीसरा है प्रूव दैट कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2x प्लस 1/2। उसके बाद साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2x माइनस 1/2। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। वी नो दैट, अभी दो फार्मूला आप लोग को पहला और दूसरा में प्रूफ किए हैं। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 एंड इसको फर्स्ट मान लीजिए, और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2x। अब दोनों को एक बार हम लोग ऐड करेंगे और एक बार सब्सट्रैक्ट करेंगे। लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड बीगे। अब दोनों को एक बार जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा इस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स से साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो आएगा 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2x प्लस 1। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स कॉस हाइपरबोलिक 2x प्लस 1/2। ये आपका रिजल्ट प्रूफ हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इस फॉर्मूला का यूज वहाँ करेंगे। लिखेंगे प्रूफ। अब हम लोग दूसरा प्रूफ करेंगे। अगेन सेकेंड माइनस फर्स्ट गिव्स, मतलब सेकेंड में से पहला को घटाएंगे तो इसमें से जब इसको घटाइएगा तो यहाँ माइनस होगा, आई माइनस माइनस प्लस होगा, तो माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स से प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो बचेगा 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2x माइनस 1। यहाँ से हम निकाल सकते हैं साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स कॉस हाइपरबोलिक 2x माइनस 1/2। ये भी प्रूफ हो गया। लिखेंगे हेंस प्रूफ। अब आइए एक्सपेंशन ऑफ, हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा का एक्सपेंशन जानते थे, उसी प्रकार से हम लोग साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉस हाइपरबोलिक एक्स का भी एक्सपेंशन क्या होता है आइए यहाँ पे जानते हैं। लिखेंगे चौथा एक्सपेंशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स एंड कॉस हाइपरबोलिक एक्स, इसका एक्सपेंशन निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं, याद होगा आप लोग को e के पावर x का एक्सपेंशन, तो लिखेंगे वी नो दैट e के पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 x के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 x के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 x के पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 x के पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस डैश टू इन्फिनिटी।
अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। अब इसमें जहां जहां x है वहां वहां माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे, तो लिखेंगे रिप्लेसिंग x बाई माइनस एक्स यूनिट बीगेट। जब रिप्लेस कीजिएगा तो ई हो जाएगा ई के पावर माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स का क्यूब करेंगे तो माइनस एक्स का क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एक्स के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एक्स के पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 एक्स के पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस डैश 2 इन्फिनिटी। इसको इक्वेशन आप 2 मान लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉस हाइपरबोलिक एक्स का एक्सपेंशन निकालना है। तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स बराबर था ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स बाई 2। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसे जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड बीगेट। तो जब ऐड करेंगे तो ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, देखिएगा ई 1 हो जाएगा आपका 2, ई प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद अब ई हो जाएगा ऐसा ऐसा 2 गो टर्म हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। अब यह इससे कैंसिल होगा तो 2x के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, एक्स के पावर ये इससे ही कैंसिल होगा तो प्लस 2x के पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस डैश टू इन्फिनिटी। अब यहाँ से हम लोग 2 सभी जगह है तो 2 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एक्स के पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस डैश टू इन्फिनिटी। अभी 2 को इधर करेंगे तो ये आपका आएगा ई के पावर एक्स ई के पावर माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एक्स के पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 डैश टू इन्फिनिटी। हम लोग इसका फार्मूला जानते हैं कॉस हाइपरबोलिक एक्स, याद कीजिए शुरू में ही बताए थे ई के पावर एक्स ई के पावर माइनस एक्स बाई 2। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 एक्स के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एक्स के पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस डैश टू इन्फिनिटी। लिखेंगे हेंस प्रूफ। अब उसी प्रकार अगर हमें साइन हाइपरबोलिक एक्स का एक्सपेंशन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये पहला यहाँ हेडिंग दे दीजिएगा। अब दूसरा में हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों को घटाएंगे, ई के पावर एक्स में से ई के पावर माइनस एक्स को घटाएंगे। चूंकि साइन हाइपरबोलिक एक्स का एक्सपेंशन होता था ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स बाई 2, तो दोनों को एक बार हम लोग घटाएंगे। लिखेंगे अगेन फर्स्ट माइनस सेकेंड गिव्स। पहला में से दूसरा को घटाएंगे तो ई के पावर एक्स ई के पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू ई 1 में से 1 को घटाएंगे तो कैंसिल, आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एगो एक्स एगो एक्स, कितना एक्स 2x बचेगा। उसके बाद ये प्लस है आई माइनस हो जाएगा तो इससे ही कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ऐसा ऐसा 2 गो होगा। लिखेंगे प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। उसी प्रकार अब इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस से प्लस कैंसिल, आई माइनस माइनस प्लस,
तो ऐसा ऐसा दो हो जाएगा, तो लिखेंगे 2 इंटू एक्स के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5। उसी प्रकार अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो ऐसा ऐसा 2 इंटू एक्स के पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस डैश टू इन्फिनिटी। अब सभी जगह 2 है, अब सभी जगह से हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। जब हम लोग 2 कॉमन करेंगे तो यहां हो जाएगा e के पावर x e के पावर माइनस एक्स एक्स प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 एक्स के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एक्स के पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 डैश टू इन्फिनिटी। अब ये 2 से डिवाइड कीजिएगा तो e के पावर x e के पावर माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू होगा x प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 एक्स के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एक्स के पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस डैश टू इन्फिनिटी। अब हम लोग जानते हैं कि साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला होता है e के पावर x e के पावर माइनस एक्स बाई 2। अब इसके जगह पर वैल्यू रखेंगे साइन हाइपरबोलिक x बराबर x प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 एक्स के पावर फैक्टोरियल 5 एक्स के पावर फैक्टोरियल 7 प्लस डैश टू इन्फिनिटी, हेंस प्रूव। तो दोस्तों हाइपरबोलिक फंक्शन का इतना ही थ्योरम था, मतलब इतना ही थ्योरम प्रूव करना था। अब नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को इससे रिलेटेड आप सभी को क्वेश्चन करवाएंगे। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कि शेयर जरूर करेंगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास मेरा वीडियो पहुंच सकेगा। क्योंकि बिहार और झारखंड यूनिवर्सिटी के सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर साबित होगा। तो शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद।